प्लास्टिक बैग। कभी रंग बिरंगी सी हूँ तो कभी हूँ मैली, कभी टमाटर तो कभी आलू की थैली। इधर देखो या उधर देखो, हर जगह हूँ मैं ही मैं, नाम मेरा प्लास्टिक बैग। तुम्हारी ही नादानियों ने मुझे इतना है मजबूत बनाया, तुम्हारी ही नादानियों ने मुझे इतना है मजबूत बनाया। तुमने तुम्हारे ही हाथों से मुझे अमृत का वरदान दिलाया। धीरे धीरे मैं फैला रही हूँ अपने जहरीले फन को, फिर वो जल हो या थल, धरती या आकाश, धीरे धीरे सब हो रहा प्रदूषित। जीवन की सांसों में भी है अब खतरा, जो तू ना सुधरा। क्यों धोखा दे रहे हो तुम खुद को, क्यों धोखा दे रहे हो तुम खुद को। ए इंसान, अब भी वक्त है, सुधर जा संभल जा। कर बहिष्कार तो प्लास्टिक बैगों का, कर बहिष्कार तो प्लास्टिक बैगों का। शुक्रिया। आपने कुछ अंदाजा भी लगाया होगा कि ये कविता किस चीज पर आधारित है। ये है प्लास्टिक बैन। आपको शायद खबर ना हो, लेकिन हम आपको बता देते हैं, 1 जुलाई से हमारे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है। और आपको मालूम भी नहीं होगा कि आप उस प्लास्टिक के जरिए अपने जीवन में कितना जहर घोल रहे हैं। आप मार्केट जाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं, उस सामान के अंदर आप खाना तो खा ही लेते हैं, लेकिन प्लास्टिक का जहर वो भी आप साथ में खा रहे हैं। वो प्लास्टिक जो हमें दिन पे दिन मारता जा रहा है, जो हमारे जीवन में जहर घोल रहा है, हमें कैंसर जैसी बीमारी से जूझने के लिए खड़ा कर रहा है। हम आज के जमाने में दूषित वायु में सांस ले रहे हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक हम अपने घर में यूज कर रहे हैं, उसे खत्म करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और उसी पर आधारित अब हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे आपको एक स्किट प्रेजेंट करने वाले हैं। सो प्लीज वेलकम देम ऑल विद योर क्लैपिंग। प्लीज क्लैप फ्रॉम देम। Now Bhavya is also going to tell you about plastic. Do you know that from 1st July, single-use plastic items will no longer be allowed in the country? Everything is possible for one who believes. Our new report titled, India's Environment says Delhi generates 689.8 tons of plastic waste daily.
ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी। छोड़ो प्लास्टिक थैली, हम सब ने अब ठानी, अपना लो कपड़े की कोई थैली नहीं पुरानी। ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी। क्लैपिंग प्लीज, साथ साथ क्लैपिंग जरूर करते रहिए। पर्यावरण स्वच्छ रहे दिल से अपनाए, अपनाए कपड़े की थैली को अपना दोस्त बनाए, दोस्त बनाए। सब्सिडी प्लास्टिक में घर में अब ना लाए, अब ना लाए। ऐसी सोच को सबके दिल में जगह बनाए, जगह बनाए। याद दिला दे प्लास्टिक को हम उसकी नानी। ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी। ठाकुर विलेज के लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, प्लास्टिक से वो अपना नाता तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। रेजिडेंट फोरम की कोशिश का देखो फल है, देखो फल है। कपड़ों के थैलों से रिश्ता जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इन सीध की ये तहत सफल हो सबने ठानी। ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी, ये सोच सयानी। छोड़ो प्लास्टिक थैली, हम सब ने अब ठानी, अपना लो कपड़े की कोई थैली नहीं पुरानी। ये सोच सयानी, 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 ये सोच सयानी। सही कह रही हैं आप सामान तैयार करिए, मैं घर से कपड़े का थैला लाता हूँ। क्या आपको पता है प्लास्टिक के कितने नुकसान हैं? जितना समुद्र में प्लास्टिक है उतने आसमान में तारे। क्या आपको पता है एक प्लास्टिक की थैली को नष्ट होने में सालों लग जाते हैं?
प्लास्टिक है मेरा प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। प्लास्टिक के जहरीले धुएं से 6 लोगों की मौत। हाँ जी, क्योंकि ये धीरे धीरे पूरी धरती में बीमारी फैला देता है और धरती को खत्म कर देता है। हाँ जी, प्लास्टिक आता कहाँ से है? ये आता नहीं, इसी तो हम ही लाते हैं। भैया, ये प्लास्टिक जाता कहाँ है? ये प्लास्टिक हमारी मिट्टी में जाता है और ये मिट्टी को बनाता नहीं, बल्कि हमारी मिट्टी को बिगाड़ देता है। अरे चलो चलो जल्दी चले। कहाँ चले? अपने घर से जहर फेंकने। अब देखो भैया, प्लास्टिक को बाय बाय। सिर्फ पेपर और जूट को ही रखना है। प्लास्टिक को हराएंगे, धरती को बचाएंगे। आओ मिलके प्लास्टिक को हराएं, अपने आने वाले कल को बचाएं। यह गीत है एक संदेश श्री विनोद शुक्ला जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच। प्लीज तालियों से बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। तालियों की आवाज गूंजती रहनी चाहिए। ये कैसी प्लास्टिक से यारी, गुलामी हुई हमारी, ओ किसी नशे के जैसी आदत पड़ी ये कैसी। प्लास्टिक से यारी, गुलामी हुई हमारी, ओ किस तरह की नादानियां कर रहे हम, अपनी ही धरती में जहर भर रहे हम। किस तरह की नादानियां कर रहे हम, अपनी ही धरती में जहर भर रहे हम। कितना भी सच्चाई से हट जाएंगे और अपनों के ही कल को क्या दे जाएंगे। ना कह दे अब, ना कह दे अब, ना कह दे ना, सिंगल यूज प्लास्टिक्स को ना 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 ना। ना कह दे अब, ना कह दे अब, ना कह दे ना, प्लास्टिक कचरे को कह दे ना 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 ना। ऐसा नहीं है सारा प्लास्टिक खराब, गुड बैड प्लास्टिक्स का समझो हिसाब। प्लास्टिक की बॉटल्स को फेंके हम ना लूज, ऐसे गुड प्लास्टिक को करे हम यूज। लेकिन सब्जी की थैली जो है सिंगल यूज, ऐसे बैड प्लास्टिक को करे हम रिफ्यूज। रिसाइकिल को बना दे नया ढंग, इस टूटे फूटे प्लास्टिक को दे दे नया रंग। खुदा ने तुझको क्यों इतना खूब बनाया है, जहाँ की कर हिफाजत इसलिए बनाया है। खुदा ने तुझको क्यों इतना खूब बनाया है, जहाँ की कर हिफाजत इसलिए बनाया है। प्लास्टिक का हमने अंबार बनाया है, नदी समंदर में इसको कितना बहाया है। इस तरह की नादानियां कर रहे हम,
दिया प्लास्टिक को कर दो ना 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 ना। बहुत ही प्यारा संदेश। तो देखा आपने कि खतरा किस तरह से बढ़ गया है। अगर हमने इस प्लास्टिक कचरे को नहीं रोका तो एक दिन अजगर की तरह ही हमारी पूरी हमारे इस नाटक के साथ ही हम एक प्रण लेना चाहेंगे इस प्लास्टिक को बैन करने के लिए, और उसके लिए मैं स्टेज पे अपने साथ विपिन सर, नीलम मैम, नवीन सर और योगेंद्र आनंद जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि प्लीज लेते हैं किसी भी सामान को लाने के लिए हम प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम खाने की वस्तुओं के लिए या बाजार से शॉपिंग करने के लिए कागज के, कपड़े के और जूट के थैलों का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई भी हमें प्लास्टिक के बैग में सामान देगा तो हम उसे कपड़े का थैला देने के लिए बोलेंगे, और अपने घर में भी प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू। आज जो बच्चों ने करके दिखाया है शायद बड़े कभी सोच भी नहीं सकते। मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब की, जो पिछले 4-5 सालों से इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर काम कर रही है। और हम लोग द्वारका में और नजफगढ़ में पिछले 2 सालों से जुड़े हैं कि हम अपने शहर से प्लास्टिक को बिल्कुल हटा देंगे। हमारी कोशिशों के बावजूद भी वो हम करने में पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हुए, लेकिन आज इन बच्चों की उत्साह को देख करके ऐसा लगा हमने जितने दिन काम किया उस सारे काम को इन्होंने 1 सेकंड में आपके सामने करके दिखा दिया। जो अवेयरनेस हम देना चाह रहे थे वो शायद इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितना इन बच्चों ने किया। तो जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए पहले। मैं पिछले 40 सालों से शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हूँ और इन छोटे बच्चों के साथ ही मैंने अपना पूरा जीवन बिताया। लेकिन जो फीलिंग, जो खतरा आज इन बच्चों के ऊपर है, अगर हम और आप नहीं समझेंगे तो कोई इस चीज़ को नहीं समझ सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये जनरेशन, हमारे ये छोटे छोटे गुलाब के फूल पूरी तरह से खिले, कुम्हलाएं ना, तो हमें सबको मिलकर के सरकार के साथ आज इस प्रण को जो हमने एक शपथ ली है उसको दिल से लेंगे, केवल अपनी जुबान तक सीमित नहीं रखेंगे। क्योंकि कोई भी सरकार कोई भी योजना लेकर के आए, जब तक हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक इसको अपने दिल में नहीं ठान लेता कि हमें इस योजना को कामयाब करना है, तब तक कोई भी योजना कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो बच्चों ने आज इतना सुंदर संदेश दिया है, जिन्होंने आप आज अपने शरीर और मस्तिष्क का जो संतुलन आपके सामने दिखाया है, अगर यही संतुलन हम अपने जीवन में ले आएँ, 1% भी ले आएँ, तो हम सब उस मिशन में जरूर कामयाब हो जाएंगे। जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि हमने प्लास्टिक को अपने जीवन से निकालना है, उस दिन निकल पाएगा, सरकार के और हमारे चाहने से नहीं होगा। तो मेरी आप सबसे यही अनुरोध है, शायद नजफगढ़ के बहुत सारे लोग मुझसे वाकिफ़ हैं, क्योंकि 16 साल मैंने नजफगढ़ में 2-3 नए स्कूल खोले थे और सरकारी विद्यालयों में काम करने के नाते मैं हर उस बच्चे की रग से वाकिफ़ हूँ जो ये चाहता है कि देश के अंदर कुछ हो, लेकिन उनको बड़ों का सहयोग नहीं मिल पाता, जिससे वो सब इस काम में सफल नहीं होता। यदि हम चाहते हैं कि हम इस मिशन में कामयाब हो जाएं, तो हर व्यक्ति
प्लास्टिक को खत्म कर दें। वो तभी होगा जब आप लोग जो प्रण लिया है उसे दिल से निभाएंगे। थैंक यू मेरी तरफ से। नवीन सर प्लीज। आप सभी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है मैडम आपने, और साथ ही साथ जो बच्चों ने मनमोहक तरीके से हमें समझाने की कोशिश करी है कि प्लास्टिक हमारे जीवन में किन किन जगह पे उपयोग होता है और कैसे कैसे हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। दीपक जी ने बताया था कार्यक्रम है और हमें आना है, लेकिन आज यहाँ पर आके हमें पता लगा ये थीम बेस्ड कार्यक्रम था, और जिसके लिए पूरे सभी स्टाफ को, पूरे पेरेंट्स को, खासतौर पे नन्हे मुन्ने बच्चों को जो बेचारे रो भी रहे थे लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस अपनी कर रहे थे, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद कि इन्होंने हमें इतना अच्छा संदेश दिया है कि शायद हम लोग को अब यदि आपके घर में आके एक बच्चा अपनी मम्मी को कहे ना कि मम्मी आपको पॉलीथीन नहीं यूज़ करनी है, तो हो सकता है माँ कहेगी नहीं बेटा अभी तो फिलहाल यही है, लेकिन यहाँ पर जाके जितना वो संदेश सबको दे रहे हैं और बहुत बारीकी से उन्होंने समझाया कि गाँव का पूरा पिक्चराइजेशन किया कि हम लोग कई बार गलियों में देखते हैं, मैं भी इधर ही रहता हूँ, हम लोग देखते हैं अक्सर कि हमारी गलियों में छोटे छोटे रिक्शा आते हैं जिसमें हम लोग रोटियाँ दे देते हैं। रोटी भी हम लोग क्या करते हैं कि पॉलीथीन में डाल के फेंक देते हैं, उसके अंदर या रख देते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि वो जो रिक्शा लेके जा रहा है कि वो पॉलीथीन समेत उसको हटा के गाय को देगा, हो सकता है ऐसे ही डाल दे। पन्नी का उपयोग जैसे मैडम ने बताया और हम लोग खुद भी जानते हैं कि पन्नी का उपयोग इतनी भयंकर रूप से पूरे देश में फैल चुका है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, जिसका रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। ये छोटा छोटा प्रयास है, आप अपने स्तर पे कीजिए, सरकार अपने स्तर पे कर रही है, और नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो संदेश दे दिया, हो सकता है अब यदि हमारी आंखें नहीं खुली तो शायद हमें सोते रहना, यदि हम लोग पढ़े सोते हुए रहे तो हमें ज़्यादा अभी और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और अभी 1 जुलाई से आप सभी को पता होगा कि सरकार इसको पूरी तरह से बैन कर रही है, और आप लोग कि जितना भी हो सके घर में से प्लास्टिक को निकालिए। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से भी कि पुराने कपड़े आपके पास यदि कोई हो, मैं डीएम ऑफिस से हूँ और मैडम भी एक मुहिम चला रही है, सर भी एक मुहिम चला रहे हैं, हम लोगों ने भी सरकार के साथ एक मुहिम हम लोग कर रहे हैं प्रयास कि जितने भी पुराने कपड़े आपके पास है जो यूज़ नहीं करते आप, पहली बात तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा उस जो पुराने कपड़े उनको यूज़ कीजिए, थैले में लेकर आइए। नहीं आप कर सकते, नहीं बना सकते, तो कम से कम डिपार्टमेंट तक पहुंचा दीजिए हम, ताकि उन लोगों को ये थैला दे सके जो परचेज नहीं कर सकते उनको बनाकर। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस मुहिम में भी साथ देंगे, सरकार का भी साथ देंगे, और दोबारा पूरी टीम को, पूरे स्कूल के मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू।